नमस्कार दोस्तों, न्यू लाइव क्लासेस में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। इंडियन पॉलिटी में आज हमारा टॉपिक है संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। इससे पहले हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था भारत का संवैधानिक विकास। संवैधानिक विकास भारत में किस तरीके से होता है, ठीक है। भारत में संवैधानिक विकास का हमने संक्षिप्त इतिहास पिछले वीडियो में फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था, ठीक है। अच्छे से उसको हमने समझा था। अगर उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देखिए, उसको अच्छे से समझिए, तभी आपका बेसिक कंप्लीट हो पाएगा, ठीक है। बेसिक आप समझ पाएंगे कि भारत में किस तरीके से संवैधानिक विकास हुआ, ठीक है। उसके बाद आज का जो हमारा लेक्चर है संविधान सभा, वह कैबिनेट मिशन की संतुष्टियों के आधार पर हुआ था। इसका भारत में, ठीक है, भारतीय संविधान सभा का निर्माण हुआ था, ठीक है। तो इसको आज लास्ट तक वीडियो को देखिए, अच्छे से समझिए, क्योंकि ये है यूपीएससी के लिए, साथ ही साथ एसएससी के एग्जाम्स के लिए भी आपके लिए हेल्पफुल होगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भारतीय संविधान सभा में, ठीक है, सबसे पहले हम जानेंगे कैबिनेट मिशन की संतुष्टियों के आधार पर भारतीय संविधान का निर्माण प्रक्रिया करने वाली संविधान सभा का गठन 1946 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। तो इसको अगर आप देखें तो 1946 यानी कि जुलाई 1946 ईस्वी में किया गया था संविधान सभा का गठन। और यह किसकी संतुष्टियों के आधार पर हुआ था? कैबिनेट मिशन के आधार। कैबिनेट मिशन जो आया था भारत में, ठीक है, उसकी संतुष्टियों के आधार पर भारतीय संविधान की निर्माण प्रक्रिया करने वाली संविधान सभा का गठन किया गया था जुलाई 1946 में। यानी कि भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया? तो संविधान सभा ने किया, ठीक है। किसी एक व्यक्ति ने नहीं किया, संविधान सभा ने किया। और संविधान सभा में बहुत सारे व्यक्ति शामिल थे। तो यह क्वेश्चन कभी कभी पूछता है और आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया? संविधान सभा ने किया था, ठीक है। और संविधान सभा का गठन कब हुआ? जुलाई 1946 में। और इसकी संतुष्टि किसने दी? तो कैबिनेट मिशन ने। आपको यह ध्यान रखना है कि कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन कौन से थे। तो 3 लोग थे, आप लोग नोट कर लीजिएगा, मैं बोल रहा हूँ। सर स्टीफर्ड क्रिप्स थे, लॉर्ड पेथिंग्स लॉरेंस और एबी एलेक्जेंडर। यह 3 लोग कैबिनेट मिशन में शामिल थे, ठीक है। और उन्हीं की संतुष्टि के आधार पर संविधान सभा बनाने वाली संविधान सभा का निर्माण हुआ जुलाई 1946 में। आई बात समझ में? उसके बाद संविधान सभा के सदस्यों की बात आई जब, तो संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 389 तय की गई, ठीक है। जिसमें से 292 लोग ब्रिटिश प्रांत के प्रतिनिधि थे, 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के प्रतिनिधि थे और 93 देसी रियासतों के प्रतिनिधि थे, ठीक है। देसी रियासतों में आपको ध्यान देना है कि हैदराबाद जो था, हैदराबाद जो देसी रियासत था, उसके किसी भी प्रतिनिधि इस संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे, ठीक है। और आपको यह भी ध्यान देना है कि जब पहली संविधान सभा की बैठक नई दिल्ली में हुई थी, काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में 9 दिसंबर 1946 में, ठीक है। और वहीं पर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, जो कि सबसे बुजुर्ग सदस्य थे। तो उसका मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया था, ठीक है। और हैदराबाद एक ऐसी देसी रियासत थी जो किसी भी प्रतिनिधि ने इस संविधान सभा में भाग नहीं लिए थे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, अच्छे से आप लोग समझते जाइए, ठीक है। मिशन योजना जो थी, कैबिनेट मिशन योजना, ठीक है, वह जुलाई 1946 में संविधान सभा का चुनाव हुआ। जुलाई 1946 में 389 सदस्यों में से 296 सदस्यों के लिए चुनाव हुए, ठीक है। कांग्रेस ने 208, मुस्लिम ने 73 और 15 अन्य दलों ने, ठीक है, स्वतंत्र उम्मीदवार निर्वाचित हुए। आई बात समझ में? उसके बाद जो है 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की बैठक हुई, ठीक है। 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। कहाँ पर? तो 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई नई दिल्ली स्थित काउंसिल चैम्बर में। और यहीं पर तय हुआ कि जो सबसे बुजुर्ग सदस्य हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, उन्हें अस्थायी सदस्य चुना जाएगा, ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा जी को, ठीक है। इनका चुनाव नहीं हुआ था, इन्हें
सम्मानित करने के लिए अध्यक्ष पद की पदवी दी गई थी, ठीक है, क्योंकि यह सबसे बुजुर्ग सदस्य थे, ठीक है। तो जब पहली बैठक हुई तो क्योंकि सभी जो संविधान सभा के सदस्य थे, ठीक है, संविधान सभा के सभी सदस्यों में यह सबसे बुजुर्ग सदस्य थे, इसीलिए इनको सम्मानित करने के लिए अध्यक्ष पद इनको दिया गया, इन्हें अध्यक्ष बनाया गया था, ठीक है। इनका चुनाव नहीं हुआ था, ठीक है, इसीलिए अस्थायी अध्यक्ष इन्हें चुना गया था। संविधान सभा के अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या 33 थी और संविधान सभा में महिला सदस्य 12 थी। यह कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है कि महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी संविधान सभा में, तो वह थी 12, ठीक है, इसको आप लोग याद कर लेंगे। अब बात करते हैं, ठीक है, 11 दिसंबर को जब संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई 11 दिसंबर 1946 को, तो वहाँ पर अस्थायी अध्यक्ष चुने गए कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। यहाँ पर देखिए निर्वाचित किया गया, ठीक है, इनको चुना गया था, ठीक है। सच्चिदानंद सिन्हा को सम्मानित करने के लिए अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था, लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद निर्वाचित हुए थे, ठीक है, अस्थायी अध्यक्ष। संविधान सभा की कार्यवाही 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया और उद्देश्य प्रस्ताव के साथ प्रारंभ किया गया, ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव के साथ इसको पेश किया गया। 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद संविधान सभा ने संविधान निर्माण हेतु अनेक समितियां नियुक्त की। बहुत सारी समितियां बनी और प्रत्येक समिति के अध्यक्ष को आपको पूछा जाता है एग्जाम्स में, ठीक है। वार्ता समिति, संघ संविधान, प्रांतीय संविधान, संघ समिति, प्रारूप समिति, ठीक है, और इन सभी समितियों के अध्यक्षों के बारे में आपसे पूछा जाता है। तो एक एक करके मैं बता रहा हूँ, आप लोग याद करते जाइए, ठीक है। यहाँ पर कुछ मैंने छोड़ भी दिया है लिखना, उसको आपको ध्यान नहीं देना है। मैं आपको समितियाँ बता रहा हूँ और उन समितियों के अध्यक्षों के नाम आपसे पूछे जाते हैं। जैसे एक बनी थी संचालन समिति, ठीक है, संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति जो थी उसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और एक समिति बनी थी संघीय संविधान समिति, उसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और एक और समिति बनी थी प्रारूप समिति, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और एक और समिति थी प्रांतीय संविधान समिति, उसके अध्यक्ष बनाए गए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक परामर्श समिति जो थी उसके अध्यक्ष बनाए गए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। तो यह कुछ प्रमुख समितियां थी और उसके अध्यक्ष आपको याद करने हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे बी एन राव द्वारा तैयार किए गए संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श के लिए संविधान सभा ने 29 अगस्त 1947 को एक संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का गठन किया और इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए? भीमराव अम्बेडकर, ठीक है। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, भीमराव अम्बेडकर को चुना गया, ठीक है। और प्रारूप समिति के 7 सदस्य थे, ठीक है। अध्यक्ष बनाए गए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर प्रारूप समिति के, और 7 अन्य सदस्य थे, उनको भी आपको याद रखना है। अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, दूसरे सदस्य थे ए गोपाल स्वामी अय्यर, अल्लादी कृष्णा स्वामी, कन्हैया लाल मणिकालाल मुंशी, सैयद मोहम्मद सदुल्ला, एन माधवराव और पी.वी. खेतान, ठीक है। तो यह 7 लोगों का नाम आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद आगे बात करते हैं। संविधान सभा ने अम्बेडकर का निर्वाचन पश्चिम बंगाल से हुआ, ठीक है। जब भारत का विभाजन नहीं हुआ था, ठीक है, भारत का विभाजन जब नहीं हुआ था तो इनका निर्वाचन पश्चिम बंगाल से हुआ था। लेकिन जब भारत विभाजित हो गया, ठीक है, तो फिर से संविधान जब इनका निर्वाचन हुआ तो बॉम्बे से हुआ, ठीक है। आपको पता होगा कि संविधान सभा का निर्माण पहले ही हो चुका था, देश का बंटवारा होने से पहले, ठीक है। लेकिन जब देश का बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान नामक एक अलग राष्ट्र का निर्माण हुआ। उसके बाद यहाँ पर संविधान सभा में सदस्यों की अलग अलग नियुक्तियाँ हुई फिर से, ठीक है। तो फिर से इनका निर्वाचन पश्चिम बंगाल से हुआ था, ठीक है। लेकिन इनका निर्वाचन, ठीक है, इनका निर्वाचन फिर बाद में जब देश का बंटवारा हो गया तो बॉम्बे से हुआ, ठीक है।
तो इसको आपको ध्यान देना है। पहली बार इनका निर्वाचन बंगाल से हुआ था और देश के बंटवारे के बाद इनका निर्वाचन बॉम्बे से हुआ। 3 जून 1947 को योजना के अनुसार देश का बंटवारा हुआ और कुल सदस्य संख्या 324 हो गई। ठीक है, 324 हो गई, जिसमें से 235 स्थान प्रांतों के लिए और 89 स्थान देशी राज्यों के लिए तय किए गए। ठीक है, उसके बाद देश विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया। कब किया गया? 31 अक्टूबर 1947 को। देश हमारा आज़ाद हुआ था कब? 15 अगस्त 1947 को। ठीक है, 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ और 31 अक्टूबर 1947 को संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा संविधान को पारित कर दिया गया। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान को पारित कर दिया। ठीक है, और संविधान सभा की निर्माण प्रक्रिया में कुल 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे, लगभग 3 साल लगे थे। ठीक है, लगभग 3 साल लगे थे संविधान को बनाने में। ठीक है, और आपको पता होगा हमारा जो संविधान है वह सबसे बड़ा लिखित संविधान है। जितने भी गणतांत्रिक देश हैं, लोकतांत्रिक देश हैं। ठीक है, और सबसे छोटा अगर संविधान देखा जाए तो अमेरिका का संविधान है। ठीक है, लिखित संविधान। ठीक है, इसमें कुल 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। लेकिन अभी देखा जाए तो 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ हो चुकी हैं। ठीक है, 12 अनुसूचियाँ हो चुकी हैं फिलहाल वर्तमान में। ठीक है, संविधान में कुल अनुच्छेदों में 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 372, 380, 88, 94, 92, 93 अनुच्छेदों को परिवर्तित कर दिया गया है। ठीक है, तो यह आपको जानना आवश्यक नहीं है, लेकिन फिर भी आप जान सकते हैं। शेष अनुच्छेद जो है वह 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया गया। ठीक है, कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन कौन से थे मैंने आपको बता ही दिया शुरू में ही। तो सर स्टीफर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैटिंग्स लॉरेंस और एबी एलेक्जेंडर। ठीक है, एबी एलेक्जेंडर जो थे, यह 3 लोग कैबिनेट मिशन के सदस्य थे और कैबिनेट मिशन की संतुष्टियों के आधार पर ही भारतीय संविधान के निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन किया गया जुलाई 1946 में। अब संविधान सभा की उद्देशिका और प्रस्तावना के बारे में भी हम कुछ बात कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो संविधान सभा का उद्देश्य संकल्प क्या था? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उनके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति और विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए और उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा को आज दिनांक 26 नवंबर 1949 ईस्वी को पारित करते हैं। पहले आप इसका मतलब समझिए। ठीक है, जो यह बातें की गई हैं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, इन सब का बहुत ही गहरा मतलब है। ठीक है, और यह पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। प्रभुत्व संपन्न का मतलब यह हुआ, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का यह मतलब हुआ कि भारत एक प्रभुता संपन्न राष्ट्र है। यह अपने फैसले खुद ले सकता है। ठीक है, आज़ाद देश है, किसी भी राष्ट्र के दबाव में आकर अपने फैसले नहीं लेता है। ठीक है, प्रभुत्व संपन्न का मतलब यह हुआ। समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक का मतलब यह हुआ कि यहाँ पर लोकतंत्र है। ठीक है, जनता के द्वारा चुनी गई सरकार है। एक बार अब्राहम लिंकन ने कहा भी था कि लोकतंत्र का मतलब यह होता है कि लोकतंत्र जनता के द्वारा चुनी गई सरकार को कहते हैं। ठीक है, जनता के द्वारा चुनी गई सरकार होती है। गणराज्य का मतलब यह हुआ कि वहाँ पर का जो अध्यक्ष होता है। ठीक है, किसी भी देश का अगर अध्यक्ष अगर मनोनीत होता है, ठीक है,
वंशानुगत नहीं होता, वहाँ का जो अध्यक्ष होता है किसी भी राष्ट्र का वह मनोनीत होता है, तो वह राज्य गणराज्य कहलाता है। ठीक है, जैसे भारत, अमेरिका, यह एक गणराज्य है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रपति, और वह चुने जाते हैं अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा। ठीक है, गुप्त मतदान प्रणाली द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है, 5 साल के लिए भारत में। लेकिन अगर ब्रिटेन को हम देखें तो वहाँ गणराज्य नहीं है। ठीक है, वहाँ की अध्यक्ष कौन है? महारानी, और महारानी का पद जो है वह वंशानुगत चला आ रहा है। ठीक है, तो वह गणराज्य नहीं कहा जाएगा। ठीक है, तो यह सारी बातें आपको जाननी है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। ठीक है, संविधान की जो प्रस्तावना अभी हमने पढ़ी उसे संविधान की कुंजी कहा जाता है। केशवानंद भारती बाद में ही सर्वोच्च न्यायालय में मूल ढांचा के सिद्धांत, थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर दिया। ठीक है, प्रस्तावना को संविधान का मूल ढांचा माना गया। ठीक है, और ऐसा माना गया कि प्रस्तावना में कभी भी अब संशोधन नहीं किया जा सकता। केशवानंद भारती मामला जो है, यह मामला बहुत ही प्रचलित रहा था। ठीक है, केशवानंद भारती मामला, कभी विस्तार से हम इस पर बात करेंगे आगे, पॉलिटी तो अभी पढ़ना ही है। ठीक है, तो यह मामला बहुत ही विवादास्पद रहा था और सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसा कहा था कि प्रस्तावना में सुधार नहीं हो सकता, इसमें संशोधन नहीं हो सकता। ठीक है, तो आशा है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यह हमारा आज का लास्ट था। ठीक है, और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। कुछ समितियां बनी थी और उसके अध्यक्षों के नाम मैंने आपको बता भी दिए, और एक बार फिर से आप सुन लीजिए। जैसे संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संघीय संविधान समिति जो थी उसके अध्यक्ष बनाए गए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति जो थी उसके अध्यक्ष बनाए गए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, और प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर थे। और एक और था मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति जो थी उसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल बने थे, जो कि पहले गृह मंत्री भी बनाए गए थे। ठीक है, हमारे देश के। तो आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, सभी के साथ शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे। ठीक है, हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक होगा, अगला लेक्चर हमारा जो होगा वह भारतीय संविधान के जो विदेशी स्रोत हैं। ठीक है, हमारा जो संविधान है सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ठीक है, विश्व में, और यह बहुत ही बड़ा संविधान है और इसमें कुछ विदेशी संविधानों से लिए गए कुछ स्रोत हैं। जैसे मूल अधिकार लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से, ब्रिटेन से लिया गया है संसदात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा, आयरलैंड से डीपीएसपी लिया गया है। आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को जो मौलिक अधिकार दिए जाते हैं वह जर्मनी से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया है। यह सारी बातें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर अच्छे अच्छे आपको कंटेंट मिलते रहते हैं। ठीक है, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा अगला लेक्चर, पॉलिटी में थर्ड लेक्चर हमारा क्या होगा? भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। तो तब तक इसको रिवाइज कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।